अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ पर मैं देख रही थी अपनी मेडिसिन, क्योंकि मेरी तो बस मेडिसिन हमेशा चलती ही रहती है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पता नहीं क्या मामला है। तो जी बस यहाँ पर मैं वही अपनी मेडिसिन देख रही थी जो कि लगभग ख़त्म ही हो गई थी, और मैं ये सोच रही थी कि अब मेडिसिन कहाँ से आएंगी। तो जी बस जो मेरा मस्कुलर पेन है वो लगातार बना हुआ है, और भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो जिसके बारे में मैं अभी बात करती हूँ। तो जी यहाँ पर हो गई थी रात, और रात से ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। देखिए यहाँ पर मैंने निकाला था अपना लाइनर, आई लाइनर, तो ये हो गया था ड्राई। तो मैंने यूट्यूब पर एक हैक्स देखा जिसमें बता रहे थे कि आप इसे गर्म पानी में थोड़ी देर रख दें तो आपका लाइनर ठीक हो जाएगा, और 1-2 ड्रॉप इसमें गर्म पानी के डाल दें तो ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने सेम वैसा ही किया। मैंने इसमें 1-2 ड्रॉप डाली गर्म पानी की, और फिर मैंने इसे थोड़ी देर गर्म पानी में रखा, तो ये सचमुच बिल्कुल ठीक हो गया। और मैंने इसे अपनी आइज़ पर लगाकर भी देखा, तो ये बिल्कुल स्मूथ और बढ़िया हो गया था। तो ये हैक्स तो बिल्कुल ठीक काम कर गया, और इसे मैं दूंगी 10 आउट ऑफ 10। और यहाँ पर मैं आपसे कुछ लाइव बातें करना, शेयर करना चाहती थी, बट मुझे यहाँ पर फिर से वॉइस ओवर करना पड़ी, क्योंकि मैं जितना भी चाहती हूँ कि आप लोगों के सामने लाइव बात करूँ, बट यहाँ पर शोर इतना ज़्यादा होता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता, और फिर लास्ट में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ती है। तो जी कल मेरे हस्बैंड की हो गई थी अचानक से तबीयत ख़राब, और मैं अकेली थी घर में, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और जो मेरी चाची और मेरी सिस्टर का घर जो पास में है, वहाँ भी उस टाइम कोई भी नहीं था, क्योंकि वो लोग मैरिज अटेंड करने गए हुए थे। तो मैं अकेली थी और हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके अपने आप को रिलैक्स किया, और फिर मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। और आगे क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगी कि ये रात का टाइम था, और कोई मुझे बताने आया कि अपना मोटर चला लीजिए, पानी आ रहा है। तो जी मैं यहाँ पर देखिए अंधेरे में बैठी हूँ, और मैंने अपना पानी का मोटर ऑन किया है, और मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि पानी आया है या नहीं। लेकिन वही सब जगह पानी आ रहा था, लेकिन मैंने मोटर चलाया तो यहाँ पर पानी नहीं आया। मैं यहाँ पर बहुत देर तक प्रेशर बनाती रही पाइप में, बट यहाँ पर पानी नहीं आया। तो जी मेरे हस्बैंड की हो गई थी तबीयत ख़राब, और मैं उन्हें बहुत हिम्मत करके डॉक्टर के पास ज़बरदस्ती ले गई, और फिर मैंने वहाँ से उन्हें मेडिसिन दिलवाई, उनके इंजेक्शन लगा, और फिर माशाल्लाह वो रात के 12 बजे के बाद उन्हें कुछ रिलैक्स आया, तो वो सोए, और अब माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी तबीयत बेहतर है। तो जी यहाँ पर बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरी तो दवाई समझिए कि पूरे साल 12 महीने चलती रहती है, और बस
हम गरीब लोगों की यही परेशानी, यही टेंशन रहती है कि अगर हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं तो उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हम डॉक्टर की फ़ीस दें या फिर मेडिसिन लें। तो इसीलिए हम लोग इतने बड़े बड़े डॉक्टर के यहाँ दिखाने नहीं जाते हैं, बस नॉर्मल डॉक्टर के यहाँ दिखा देते हैं। तो शायद इसीलिए कुछ ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं, इतना पैसा है नहीं कि हम डॉक्टर की फ़ीस भी दें, अच्छे डॉक्टर की, और मेडिसिन भी ले लें। तो बस हम लोगों का तो, हम गरीबों का तो अल्लाह ही मदद करने वाला है और अल्लाह ही शिफ़ा देने वाला है, और उसी से ही हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे लिए बेहतर करेगा। और यहाँ पर मॉर्निंग के 5:45 का टाइम था, और आज 5:45 पर ही इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि मैंने सोचा कि आज तो ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी होगी पूरा दिन, और ऐसा ही हुआ। तो जी यहाँ पर मैं खा रही थी अपना ब्रेकफास्ट प्लस लंच, क्योंकि आज मैंने अपने हस्बैंड को बनाकर दी थी काली दाल की खिचड़ी, तो वो इसे लेकर अपनी काम पर चले गए थे। मैंने तो बहुत मना किया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप रेस्ट कर लें, बट उन्होंने कहा नहीं, मुझे काम पर जाना है और कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए वो कहने के बावजूद भी नहीं रुके और काम पर चले गए। तो मैं बस यही दुआ करती रही कि अल्लाह ताला उनकी तबीयत ठीक रखे। और मैं यहाँ पर अपना लंच कर रही थी, क्योंकि बस मैं सुबह ही खा लेती हूँ नाश्ते में, वही मेरा लंच हो जाता है। और बस, और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मेरे हस्बैंड को क्या हो गया था। तो जी उनको हो गया था माइग्रेन का बहुत ज़्यादा सीवियर पेन, और उनकी आँखों में, सर में इतना ज़्यादा दर्द था कि उनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। तो ये दर्द उनके अक्सर होता रहता है, और इस बार तो ये दर्द मेरे हस्बैंड बता रहे थे कई सालों बाद हुआ है, लेकिन होता इतना ख़तरनाक है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। तो जी यहाँ पर मैं अपने मसाले कर रही थी रिफ़िल, जो कि ख़त्म हो चुके थे, इसलिए मैं यहाँ पर रिफ़िल कर रही थी मसाले। और आज मैं बना रही हूँ डिनर में दाल चावल, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा है कि आज आप दाल चावल डिनर में बना लेना। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर दाल को भिगो रही थी और चावल वगैरह निकाल कर रख रही थी। और मैंने बनाई थी आज अरहर और मसूर की मिक्स करके दाल बनाई थी, और फ्राई वाइट चावल बनाए थे। तो जी और कभी कभी अच्छा लगता है रात को भी दाल चावल खाना, वरना रात को तो अक्सर ऐसा होता है कि रोटी ही बनती है, और लंच के टाइम मोस्टली चावल बनते हैं। तो जी बस यहाँ पर मैं वही डिनर की तैयारी कर रही थी, और अल्लाह ताला से यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला तू मेरे शौहर को शिफ़ाए कुल्लिया शिफ़ाए कामला जल्द से जल्द अता कर दे, और मुझे भी शिफ़ा दे दे। और क्योंकि तुझसे बड़ा तो कोई डॉक्टर नहीं है, भले ही हम बड़े डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन अल्लाह तुझसे बड़ा तो कोई डॉक्टर नहीं है, तू चाहे तो मिनटों में शिफ़ा दे सकता है। और जी यहाँ पर जो ये सोफ़े के कवर धुल गए थे, ये भी अभी तक मैंने नहीं बिछाए थे, क्योंकि बस इन्हीं टेंशनों की वजह से मैं इसे बिछाना ही भूल गई थी। तो जी आज मैं सोच रही हूँ कि इसे लगे हाथों बिछा ही दूँ। और ये देखिए, ये एक जहाँ मेरा पुदीना लगा था वहाँ पर एक ये पौधा निकल आया है,
और मैं इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि ये कौन सा पौधा है। मुझे तो ये लग रहा था आक का पौधा। शायद आप लोग आक का पौधा जानते ही होंगे। अगर ये आक का पौधा है तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अभी मैं इसकी पहचान नहीं कर पा रही हूँ। तो जी यहाँ पर हो गई थी मेरी दाल तैयार और मैंने दाल में लगा दिया था चौका। अब मैं डाल रही थी इसमें हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया डाले बिना तो दाल अधूरी ही रहती है और देखने में भी अच्छी लगती है और इसका स्वाद भी कई गुना बढ़ जाता है। तो जी बस मेरे घर में जो भी थोड़े बहुत पौधे लगे हैं वो हैं बहुत काम के। एक तो लगा है, मैं जो आपको अक्सर दिखाती रहती हूँ, वो है गिलोय का, और ये दूसरा आक का निकल रहा है, और 2 टमाटर के पौधे निकले थे, जिनमें से हम लोगों ने 4-5 टमाटर यूज़ भी कर लिए थे। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सलाद भी तैयार कर ली थी, क्योंकि दाल चावल के साथ सैलेड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड को भी सैलेड पसंद है और मुझे भी सैलेड बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं, बस खीरा काट लिया था और अनियन और ग्रीन मिर्च काट ली थी। तो जी अभी खाने में देर थी, इसलिए मैंने इस सैलेड को रख दिया था फ्रिज में, और मैं अब मेरा टाइम हो गया था अब ये दवाई खाने का। ये कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं है, ये है आप इसे घरेलू दवा भी कह सकते हैं और आयुर्वेदिक नुस्खा भी। कभी मैं आपको इस नुस्खे के बारे में बताऊंगी, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जी ये मैं खा रही हूँ इसबगोल की भूसी, मतलब सीलियम हस्क, और साथ में है जैतून ऑयल। 2 चम्मच लेना होता है सीलियम हस्क का, यानी भूसी का, और 1 चम्मच मैं इसमें डालती हूँ जैतून ऑयल की, और इन दोनों को मिक्स करके इसे चम्मच से खाकर ऊपर से मैं पानी पी लेती हूँ। तो जी इसके तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और मुझे माशाल्लाह इसके फ़ायदे भी मिले हैं। वरना गर्मियों में तो मेरे लिए खाना खाना बिल्कुल अज़ाब था, लेकिन जब से मैं ये नुस्खा यूज़ कर रही हूँ तो माशाल्लाह मैं खाना खा लेती हूँ और मुझे इतनी परेशानियाँ नहीं होती हैं। वरना जब मैं ये नुस्खा यूज़ नहीं कर रही थी तो मैं या तो खाना खा ही नहीं पाती थी, और खा लेती थी तो मुझे इतनी बेचैनी होती थी, इतनी परेशानी होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जी इस नुस्खे की मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी। तो आप लोग जिसको भी ये स्टमक प्रॉब्लम हो वो इस नुस्खे को ज़रूर यूज़ करें, इंशाअल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जी यहाँ पर मैं ये अपनी जो नुस्खा मैंने बनाया था इसको मैं खा रही हूँ, और लगातार डेली 6 महीने हो गए हैं मुझे इसे खाते हुए, और मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। लेकिन करना इसको लगातार है, कंटिन्यू जब आप इस नुस्खे को यूज़ करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। वरना अगर आप 1-2 दिन करके अगर छोड़ देंगे तो इसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे असर करती हैं, लेकिन करती बहुत अच्छा असर है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। तो बस मैं बना दूंगी इसकी एक सेपरेट वीडियो। और जी बस मेरे हस्बैंड जब काम पर गए थे तो उन्होंने जहाँ से वो काम पर जाते हैं वहाँ पर रास्ते की छोटी सी मुझे वीडियो शेयर की थी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, पहाड़ भी बिल्कुल साफ दिख रहे थे। तो वही वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, और कभी मेरा जाना हुआ तो मैं आपको बिल्कुल पास से पहाड़ों का व्यू दिखाऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस यहीं तक थी मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और ये सब बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें। और अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।